अगर मैं आपसे कहूं कि अभिमन्यु की मौत के असली जिम्मेदार कौरव नहीं थे, बल्कि स्वयं श्री भगवान कृष्ण थे। जी हाँ, वही कृष्ण जिन्हें हम धर्म का रक्षक मानते हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण को खुद कहना पड़ा कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण मैं हूँ। आज जो सच आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को बदल देगा। महाभारत का वो दिन जब कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो रही थी, हर तरफ युद्ध, हर तरफ चीखें, और उस दिन एक ऐसा वीर मैदान में उतरा जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा। वो बालक नहीं था, वो एक तूफान था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे चक्रव्यूह में घुसना आता था, लेकिन निकलना नहीं। ये बात सिर्फ कुछ लोगों को पता थी, और उनमें सबसे बड़ा नाम था श्री कृष्ण का। चक्रव्यूह का जाल उस दिन कौरवों ने एक ऐसा रचा था कि जो इतिहास में सबसे ज्यादा क्रूर घटना मानी जाती है। सब जानते थे कि अर्जुन के अलावा कोई इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन अर्जुन को दूर भेज दिया गया। अब सवाल था कि कौन जाएगा चक्रव्यूह तोड़ने। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसकी आंखों में आग थी और दिल में सिर्फ एक बात कि धर्म की रक्षा करनी है। यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि अभिमन्यु को कोई रोक सकता था तो सिर्फ स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उन्हें पता था अगर अभिमन्यु गया तो वो वापस नहीं आएगा, फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका। क्यों? क्या ये सिर्फ एक गलती थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण था? अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया, और फिर जो हुआ वो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक करके उसने सभी महारथियों को हिला दिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सब उसके सामने कमजोर पड़ने लगे। लेकिन फिर कौरवों ने नियम तोड़ दिए। एक साथ कई योद्धाओं ने हमला किया, पीछे से वार, हथियार छीन लिए गए, और अंत में निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। जब अर्जुन को ये खबर मिली तो वो टूट गए। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में आग। उन्होंने कसम खाई कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, ये सब हुआ कैसे? रात का समय था। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, आपने उसे रोका क्यों नहीं? आप तो जानते थे ना कि वो वापस नहीं आएगा। तब कृष्ण ने जो कहा वो सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अभिमन्यु की मृत्यु कौरवों के हाथों नहीं, मेरी योजना का हिस्सा थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, ये धर्म को स्थापित करने के लिए है। कौरवों का अंत जरूरी था, लेकिन वो इतने शक्तिशाली थे कि बिना किसी बड़े बलिदान के उन्हें हराना असंभव था। अभिमन्यु का बलिदान उस युद्ध का टर्निंग पॉइंट बना। कृष्ण ने आगे कहा, कभी कभी बड़े धर्म के लिए छोटा अन्याय सहना पड़ता है। अगर उस दिन अभिमन्यु नहीं जाता तो कौरवों का विनाश नहीं होता और अधर्म जीत जाता। ये सुनकर अर्जुन मौन हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण जो करते हैं वो हमेशा धर्म के लिए होता है। लेकिन एक पिता का दिल, वो तो रो रहा था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल आज भी वही है साथियों। क्या अभिमन्यु की मृत्यु सही थी? क्या एक 16 साल के बालक का बलिदान जरूरी था? ये युद्ध की सबसे बड़ी कीमत थी? जब भी आप अभिमन्यु की कहानी सुनते हैं तो सिर्फ उसकी वीरता मत देखिए, उसके पीछे छिपा दर्द भी समझिए। एक माँ का दर्द, एक पिता का दर्द, और एक भगवान का दर्द। हाँ, क्योंकि शायद उस दिन सबसे ज्यादा दर्द भगवान कृष्ण को हुआ था, क्योंकि वो जानते थे जो हो रहा है वो सही है, लेकिन फिर दिल मानने को तैयार नहीं था। अभिमन्यु मरा नहीं था, वो एक कहानी बन गया।
एक ऐसा सच जो हमें आज भी सिखाता है कि धर्म की जीत कभी कभी सबसे बड़े बलिदान को मांगती है। अगर आप अभिमन्यु के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।